नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे स्वदेशी के संकल्प की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल है और बड़े देश अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक खास अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से स्वदेशी का संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री का यह संदेश न सिर्फ स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि ये एक व्यापक राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की पहल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से स्वदेशी का संकल्प लेने की अपील क्यों महत्वपूर्ण है, क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक शर्मा जी। दीपक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। दीपक जी जो स्वदेशी जागरण मंच है उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और जो केंद्रीय समिति है, कमेटी है स्वदेशी जागरण मंच की, उसके सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। हम बात करेंगे स्वदेशी के मुद्दे पर, जो स्वदेशी का चिंतन है। स्वदेशी का चिंतन, सबसे पहली बात तो ये, जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वदेशी के मायने क्या है, स्वदेशी का संदेश क्या है, स्वदेशी से तात्पर्य क्या है? स्वदेशी को अगर एक पंक्ति में कहें, चाहत से देसी, ज़रूरत से स्वदेशी जी, मजबूरी में विदेशी। इसको और सिंप्लीफाई करें तो मान लीजिए कुछ खाने का मन हो रहा है, भुजिया खाने का, तो हम अपने लोकल जो भी भुजिया बनाते हैं उनकी खाएंगे, लेकिन साबुन, टूथपेस्ट या मोटरसाइकिल वो हमारी कॉलोनी में या हमारे ज़िले में नहीं बनती, तो देश में बनी हुई लेंगे। और कोई चीज़ ऐसी है, दवाई या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो ज़रूरी है लेकिन देश में भी नहीं बनता, तो विदेश की लेंगे। तो चाहत से देसी, ज़रूरत से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी, मोटे तौर से स्वदेशी की ये संकल्पना है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से स्वदेशी का संकल्प लेने की अपील करना आपको क्यों महत्वपूर्ण लगता है? क्या मायने है इसके, क्या संदेश है? प्रधानमंत्री जी 2014 से ही एक विज़न के साथ इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी बात कही है। अगर आप देखें मेड इन इंडिया, अगर आप देखें वोकल फॉर लोकल, अगर आप देखें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अगर आप देखें मुद्रा लोन, अगर आप देखें ONDC, अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, ये सरकार के सारे ऐसे कदम हैं जो स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स को, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, लोकल ट्रेडर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ONDC। तो जब से ये सरकार आई है 2014 से एक विज़न के साथ स्वदेशी को अलग अलग समय पर सहजता से समझ में आने वाले अलग अलग स्लोगन्स के साथ ये लॉन्च कर रही है। उसी दिशा में एक और कदम है स्वदेशी का प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है। ये संयोग है कि अमेरिका ने अपने कदम पीछे हटाते हुए, WTO में किए गए वायदे तोड़ते हुए एकाएक अपने आप को उस विश्व व्यवस्था से अमेरिका ने एक तरफा बाहर किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अमेरिका को बहुत पहले से भांप रहे थे, तो हमारी 10-11 वर्षों की पूर्ण तैयारी है और ये कदम अपेक्षित भी था। प्रधानमंत्री जी ने पूरे एक दशक में देश को नीचे तक इसके लिए तैयार किया है। जी, दीपक जी, आपने ठीक कहा कि जो मोदी सरकार है वो 2014 से ही लगातार स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है, चाहे बात हम मेक इन इंडिया की करें या दूसरी नीतियों की सरकार की करें, क्योंकि मुद्दा आत्मनिर्भर भारत का भी है। लेकिन हम बात जो इस समय दुनिया में माहौल है, जो आर्थिक नीतियों को लेकर जिस प्रकार से बात चाहे अमेरिका की करूं या दूसरे देशों की करूं, सब अपने राष्ट्रीय हितों को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो हाल ही में बात स्वदेशी की कही है, उसके मायने ये भी माने जा रहे हैं कि स्वदेशी को देश अपनाएगा तो आर्थिक दृष्टि से और मजबूत होगा, दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आप कैसे देखते हैं इसको मनोज जी, हमें एक चीज़ थोड़ा सा इसका रेफरेंस देखना होगा। 1991 में WTO बना, उससे पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, गेट। तो वो व्यापार और एक दूसरे के देशों पे आने वाले टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, उसको लेकर था।
आर्थर डंकन ने कुछ प्रपोजल्स दिए कि गैट में आप ट्रिप्स को शामिल कीजिए, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। गैट में आप ट्रिम्स को शामिल कीजिए, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। गैट में आप एग्रीकल्चर को शामिल कीजिए। तब यह तय हुआ था कि ये डेवलप्ड वर्ल्ड के, अमेरिका के स्ट्रेंथ एरिया हैं, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सब, तो उनको लाभ होगा। तब अमेरिका ने WTO के अंदर यह कहा था, ठीक है, अमेरिका से कोई माल आएगा तो आप इस निश्चित दर तक उस पर टैरिफ लगा सकते हैं, जिसको बाउंड टैरिफ कहा। हम आज भी उस दर के टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, हमारे अप्लाइड टैरिफ बाउंड टैरिफ से बहुत कम है। अब ट्रंप अचानक उस विश्व व्यवस्था से बाहर आके कहते हैं हम रेसिप्रोकेटिव टैरिफ लगाएंगे, मतलब भारत जितना टैरिफ लगाएगा उतना अमेरिका लगाएगा। ठीक है, सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन जब WTO बना तब आपने ट्रिप्स और ट्रिम्स को शामिल करवाया, जिसके कारण से आपने पूरी दुनिया से अनंत पैसा कमाया। एक एग्जांपल देता हूं मैं, ट्रिप्स से अमेरिका को टोटल इकोनॉमी का 1/3 इनकम है। अमेरिकन इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है। तो ट्रेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उससे अमेरिका $10 ट्रिलियन कमा रहा है, और वस्तु व्यापार में अमेरिका का घाटा लगभग $1 ट्रिलियन है। अगर वो उस $1 ट्रिलियन की दुहाई दे रहा है और उसके आधार पर कह रहा है मैं भी बराबर टैरिफ लगाऊंगा, तो ट्रिप्स का हिसाब कौन देगा? ट्रिम्स का, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये जो FDI, FII उनकी कंपनियों को हमने प्रवेश दिया, खुला प्रवेश दिया, उससे जो उसको आय हो रही है उसका हिसाब कौन देगा? तो ये जो एक कमिटमेंट की गई थी WTO में जी कि आप ये टैरिफ लगा सकते हैं, और हमारे टैरिफ कानूनी हैं, WTO के फ्रेमवर्क के अंदर हैं, उससे भी बहुत कम हैं। तो ये जो तरीका है, विश्व व्यवस्था में हमने प्रवेश किया, पूरे अपने रिफॉर्म्स 91 ऑनवर्ड्स किए, पूरे देश ने अपना स्ट्रक्चर किया, और अचानक उस विश्व व्यवस्था से अमेरिका बाहर हो रहा है। इसका दूरगामी परिणाम होगा, पूरा विश्व भविष्य में ऐसी विश्व व्यवस्थाओं पे भरोसा टूटेगा। ग्लोबल ऑर्डर्स पर देश अपने आप को तैयार करते हैं और एकाएक ओवरनाइट वो 50% टैरिफ कह देते हैं। तो इस तरीके से ये उनकी डिमांड गलत है, WTO के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। और भारत, ये समझ ले अमेरिका, भारत इन चुनौतियों से डरने वाला नहीं है। जी, प्रधानमंत्री जी आज 70 करोड़ किसानों के लिए खड़े हुए हैं। गांव-गांव में आप जाके देखिएगा, इस सरकार के प्रति किसानों में जो श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो कल शब्द कहे हैं कि मेरे को व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री जी, देश का हर किसान आपके साथ मजबूती से खड़ा है, हर व्यापारी मजबूती के साथ खड़ा है, आप मजबूती से खड़े रहिए। जी दीपक जी, बात आपने की चुनौती की, किसी भी चुनौती की, लेकिन मैं बात आपसे ये समझना चाहता हूँ, इस समय चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, बात हम अमेरिका की करें, बात चीन की करें, या बात किसी और यूरोपियन कंट्री की करें, या मिडिल ईस्ट की बात करें, हर देश अपने आर्थिक हितों को देखता है। हर देश चाहता है उसकी आर्थिक दृष्टि से उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। स्वदेशी का जो चिंतन है, स्वदेशी का जो संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो वैश्विक स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें देश की अर्थव्यवस्था को, स्वदेशी का जो संकल्प है, स्वदेशी का जो चिंतन है, वो कैसे अर्थव्यवस्था को हमें और मजबूती दे सकता है? क्योंकि जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत अग्रसर है। इसमें स्वदेशी के योगदान को आप कैसे देखते हैं? स्वदेशी का योगदान हम इस तरीके से देखते हैं, 1 करोड़ से अधिक दुकानदार हैं, उन्होंने अभियान शुरू कर दिया है। और जब 1 करोड़ दुकानदार जो अपनी दुकान पे माल बेचते हैं, और कोई ग्राहक आता है कि कोलगेट का टूथपेस्ट दे, तो दुकानदार कहता है यहाँ पर पतंजलि का दंत कांति भी रखा है, यहाँ वीको भी रखा है, यहाँ नीम भी रखा है। दोस्त, अमेरिका ने हमें चुनौती दी है, आप ये वाला टूथ इस्तेमाल कीजिए और ये उससे बेहतर है। जब 1 करोड़ दुकानदार अपने यहाँ आने वाले 140 करोड़ लोगों को ऐसे समझाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे वॉलमार्ट की ऑनलाइन चाहे सेल्स हो, चाहे अमेज़ॉन की सेल्स हो, चाहे इनकी ये कोका कोला कंपनियों की सेल्स हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर की सेल्स हो, आप देखेंगे इतना तेज़ी से इनके शेयर डाउन आएंगे। अमेरिका के अंदर यही कंपनियां ट्रंप को मजबूर करेंगी, व्यापार को व्यापार के तरीके से कीजिए। 142 करोड़ का इतना बड़ा बाजार, आप उसमें अमेरिकी उत्पादों के लिए जिस तरीके से आप आचरण कर रहे हैं, घृणा उत्पन्न कर रहे हैं। जी,
तो स्वदेशी इस तरीके से एक जन जागरण करके लोगों में स्वदेशी वस्तुओं का माल खरीदने का आह्वान कर रहा है और लोगों में भावना है। और जब डिमांड होगी जी तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप देखेंगे तेजी से बढ़ेगी। जी। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था के चक्र को घुमाएगा, एक बात। जी। दूसरा, हमारे अन्नदाता जब पूरे मन से साथ लगते हैं तो आपको ध्यान होगा कोरोना में हर सेक्टर में नेगेटिव में ग्रोथ चली गई थी। किसान खड़ा हो गया था। सिर्फ एग्रीकल्चर ऐसा था जिसने 3.5% की ग्रोथ एग्रीकल्चर में दी थी। हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा कल्टीवेबल लैंड है। अमेरिका के पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड है टोटल एरिया का? 11%। हमारे पास 56% कल्टीवेबल लैंड है और दुनिया को हम ऑर्गेनिक फूड दे सकते हैं। किसान जब 70 करोड़ खड़े होंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से खड़े होंगे, ग्लोबल पैरामीटर्स के हिसाब से वो फार्मिंग करेंगे, एफएसएसआई के नॉर्म्स के हिसाब से फूड प्रोसेसिंग करेंगे, आप देखेंगे हम 300 करोड़ लोगों को ऑर्गेनिक फूड देंगे। अमेरिका हमसे ऑर्गेनिक फूड मांगेगा क्योंकि अमेरिका अपने केमिकलाइज्ड फूड से, जीएम फूड से, अपने नॉन वेजिटेरियन मिल्क से, अधिकतर अमेरिका शुगर, बीपी, किडनी कैंसर की दवाइयाँ खाते हैं। तो हमारा किसान जब खड़ा हो जाएगा, अमेरिका खुद हमारे पास ऑर्गेनिक फूड लेने आएगा। जी, जाहिर सी बात है कि अमेरिका का टैरिफ एक मुद्दा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी एक दिशा देने का काम करती है और उसमें स्वदेशी का जो योगदान है, स्वदेशी का जो चिंतन है, स्वदेशी का जो संकल्प है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को लेकर क्या कहा, क्या उन्होंने संदेश दिया है लोगों को। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज
भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं, दिवाली आएगी, बाद में शादियों के समय आएगा। हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुन करके अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया, थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। हमारे यहां भी बहुत अच्छे स्थान है जहां शादी ब्याह हो सकता है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है दोस्तों। और ये महात्मा गांधी को भी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को लेकर किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था के लिए, आम नागरिकों के लिए, देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और उसमें विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रक्षा आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता की आलोचना समय समय पर होती रही है। व्यापारिक संगठन भी इसकी आलोचना करते रहे हैं, खासतौर से जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दीपक जी, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात की जाए, व्यापारिक संगठन इसको लेकर मुद्दा बनाते रहे हैं कि विदेशी कंपनियां किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के व्यापार को, स्वदेशी के मूल मंत्र को एक तरह से वो नुकसान पहुंचा रही हैं, घाटा पहुंचा रही हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? भारत का व्यापारी व्यापार में कभी दुनिया के किसी व्यापारी से नहीं पिछड़ता। भारत का व्यापारी मार खा रहा है चीटिंग से। जी, रिटेल में एफडीआई को अनुमति नहीं है। इन कंपनियों ने चोर रास्ते से प्रवेश करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जी, और इन्होंने कहा कि हम व्यापार में नहीं आ रहे क्योंकि रिटेल में एफडीआई की अनुमति नहीं है, मल्टी ब्रांड रिटेल में, तो हम ये डिजिटल शॉपिंग मॉल ला रहे हैं। इसमें भारतीय दुकानदारों की दुकानें होंगी और ग्राहक को भी सुविधा मिलेगी। ये डिजिटल शॉपिंग मॉल ये है। लेकिन ऐसे अनेक केसेस पाए गए हैं। खुद अमेजॉन ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हाँ, ये कंपनियां इन्वेंट्री रख रही हैं। इन कंपनियों ने शेल कंपनियां बना रखी हैं और ग्राहक जब अमेजॉन के या वॉलमार्ट के प्लेटफॉर्म पे जाता है तो इन्हीं कंपनियों का माल बिकता है। ये भारत की एफडीआई पॉलिसी उसके विरुद्ध है।
इस पे सीसीआई पे अनेक कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, अनेक व्यापारी संगठनों ने सबूत दिए हैं। स्वयं स्वदेशी जागरण मंच ने 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स को, सीसीआई को लेटर दिया है और उसमें अमेजॉन का वो एफिडेविट भी साथ लगाया है। तो हमारा ये निवेदन है कि संबंधित विभाग इस मामले में और अधिक सक्रियता से उनको काम करें। जी, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी का आह्वान किया है, क्या हम ये माने कि आप विकास से आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर बदलाव का यह संकेत? स्वाभाविक है ये मार्ग, मैं उसको फिर दोहराता हूँ, प्रधानमंत्री जी 2014 से ही समझ रहे थे कि ये दिन आना है और उन्होंने देश को 14 से ही तैयार करना शुरू किया है। आर्थिक राष्ट्रवाद हम इसको कह सकते हैं, इसको हम कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी वाली इकोनॉमी। हम हजारों साल तक 1750 अंग्रेजों के आने तक 1 जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 1750 तक भारत स्वदेशी मॉडल पर ही दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमी 1750 साल तक रहा। अमेरिका की तरह नहीं, हर 10-15 साल में एक रिसेशन आता है, फिर बेल पैकेज देते हैं। ये एंगस मेडिसन ने डॉक्यूमेंट किया है। भारत 1750 साल तक 25 से 35% जीडीपी शेयर ग्लोबल, उसके साथ हम रहे। हाँ, कुछ बीच में अंग्रेज आए और इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने जो डेवलपमेंट मॉडल अपनाए उसके कारण से कुछ टर्बुलेंसीज आई, डिस्टर्बेंसीज आई। हमें इसका अनुभव है। हम उसी रास्ते पर, भारत का अपना एक विकास मॉडल है और उसमें स्वदेशी मॉडल है और वो हमने 1750 साल का टेस्टेड, ट्राइड, ट्रस्टेड मॉडल है, उस पे आना है। तो हमारा ये मानना है कि स्वदेशी का मॉडल ही सस्टेनेबल है, इंक्लूसिव है और शेयर्ड है। जी, मैंने इसलिए पूछा आपसे, स्वदेशी पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी जोर इस शब्द पे खासा दिया है और कूटनीति के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से, सामाजिक चिंतन के लिहाज से शब्दों का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि इससे पहले लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हालांकि ये सभी कहीं ना कहीं स्वदेशी की ही अवधारणा से जुड़े हुए हैं। ये जो बदलाव है वो क्या मौजूदा दौर में जो वैश्विक आर्थिक नीतियां हैं दुनिया के अलग अलग देशों की, ऐसे में भारत आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, इसलिए इस शब्द पर, स्वदेशी शब्द पर खासा जोर है इस बार? हाँ, इसमें बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर देखेंगे 1980 में जी, जब ये गैट और ये WTO की प्रक्रिया चल रही थी, गैट से WTO बन रहा था, पूरे वर्ल्ड का एक ग्लोबल ऑर्डर बन रहा था, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, फाइनेंशियल सेक्टर, ये पूरी दुनिया के हिसाब से चलेंगे। तो एक ग्लोबल ऑर्डर बन रहा था। तो 1980 में चाइना का जीडीपी था $307 पर पर्सन, पर कैपिटा। भारत का जीडीपी था $580 पर कैपिटा। अगर आज के रुपए के हिसाब से कहें तो चीन का जीडीपी 27,000 रुपये प्रति व्यक्ति और भारत का 51,000 रुपये प्रति व्यक्ति। चाइना ने पूरे ग्लोबल पैराडाइम जो बदल रहा था उसको समझा, भांप लिया और अपनी सोसाइटी को एजुकेट किया, अवेयर किया, ट्रेन किया, सपोर्ट किया। 10-15 साल लिए जी। और 2001 में उसने WTO ज्वाइन किया और आज चाइना पर कैपिटा 11.5 लाख और भारत पर कैपिटा 2.5 लाख पर है। $4 ट्रिलियन की हम हैं, $19 ट्रिलियन पे चाइना है। भारत के साथ क्या हुआ, ये एक प्राकृतिक है। 84 से लेकर 14 तक जी, बड़े टर्बुलेंसेस भारत में रहे। अगर आप देखेंगे कितने टर्बुलेंसेस रहे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कभी 13 दिन की सरकार, कभी 13 महीने की सरकार, कभी कभी एक टर्म में अनेक प्राइम मिनिस्टर्स। 2014 में 30 साल के बाद स्टेबल गवर्नमेंट आई है और अब सोसाइटी को, ट्रेडर्स को, एग्रीकल्चर को, मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विसेज को, फाइनेंशियल सेक्टर को, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को, डिजिटलाइजेशन, पूरे ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से 2014 से एक विजनरी एफर्ट के साथ ये प्रयास शुरू हुए हैं। 2-3 मैं उसको उदाहरण देता हूँ। किसान ग्लोबल पैरामीटर्स पे फार्मिंग करे तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव 6 जुलाई 2021 को बनाई गई।
गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, सॉइल हेल्थ सर्टिफिकेट, चाइल्ड लेबर तो नहीं है सर्टिफिकेट, FSSAI के द्वारा वो प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट्स, और हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे शिफ्ट कर रहे हैं, ग्लोबल क्वालिटी पैरामीटर्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, और भारत का अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, ग्लोबल पैरामीटर्स पे हमारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग आ जाए, तो हम विकसित भारत कोई हवा का नारा नहीं है जी, बड़ा कैलकुलेटेड नारा है। डेफिनेटली हम उस दिशा में हैं, और भारत के किसान भी अब खड़े हो गए हैं। हम विकसित अर्थव्यवस्था $40 ट्रिलियन 100 वर्ष पूरे होने पे बनेंगे। जी बिल्कुल। दीपक जी, किसानों के लिए, खेती के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की हैं। देश आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, इसके लिए भी तमाम योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार का खासा जोर है। लेकिन एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर बात हम विकसित भारत के लक्ष्य की करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम भले चाहे कुछ भी कहें, सरकार ने कितनी भी योजनाएं बनाई हो, उद्योग जगत को काफ़ी सरकार ने प्रोत्साहन देने की कोशिश की हो, लेकिन हमारा उद्योग जगत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतना योगदान नहीं दे पा रहा है कि दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी कम हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आज भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला है पिछले 10 वर्षों में, तमाम दूसरे क्षेत्रों में। मेरा सवाल यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उठाने के लिए उद्योग जगत को कैसे आगे आना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो मैं 84 से 14 तक कहता हूं, जी, अगर आप देखें तो बड़े सुनियोजित तरीके से भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, जी, मैन्युफैक्चरिंग को क्रश किया गया, और इतना लंबा हमारा 200 साल की हमारी कॉलोनियल रूल, और 47 के बाद भी जो डेवलपमेंट मॉडल अपनाए गए, जिसके कारण से हमारा गोल्ड रखना पड़ा, फिर 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम आए, तो ये एक इतना बड़ा है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को मतलब डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। जी, ये बात ठीक है, आज भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कोशिश कर रही है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उतना परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन आप ये विश्वास मानिए, अभी जो ट्रंप ने जो किया है, विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार का भाव, चाहे वो चीनी वस्तु है, चीनी वस्तु को लेकर पहले से लोगों के मन में बहिष्कार का भाव आ गया था, चाहे वो छोटी आंख वाले गणेश जी हों, चाहे वो दिवाली की लाइट्स हों, चाहे वो अन्य चीज़ें हों। अब अमेरिकी वस्तुओं के पर भी ये जो जनता में एक भाव आएगा, आप निश्चित रूप से देखेंगे, जब लोग स्वदेशी माल खरीदेंगे तो स्वदेशी माल को बनाने के लिए हमारी MSME भी कदम पीछे नहीं हटाएगी। अनेक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को हम कर रहे हैं। मैं इसमें एक जोड़ना चाहूँगा, पिछले 3 दिन में 12 बड़ी ट्रेड एसोसिएशंस और मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस के नेशनल डेलीगेशन हमारे स्वदेशी जागरण मंच के नेशनल हेडक्वार्टर में आए हैं कि कैसे सारे MSME ट्रेडर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। अभी भी मैं जो इसमें आया हूं तो एक ट्रेड डेलीगेशन आया हुआ था, और देश के बड़े बड़े ट्रेड डेलीगेशन हमने 12 जून को, ये तो ट्रंप अब कर रहे हैं, 12 जून को हमने स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान शुरू कर दिया है। 9, 10, 11 अगस्त को, क्योंकि 9 को रक्षाबंधन है और विदेशी कंपनियों अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस भी है, इसलिए हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। 8, 9, 10, 11 4 दिनों में आप देखेंगे देश में लाखों स्थानों पर करोड़ों व्यापारी और नागरिक ये संकल्प ले रहे हैं, हम स्वदेशी वस्तुओं का क्रय विक्रय करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उसके संकल्प कार्यक्रम हो रहे हैं और एक बहुत बड़े लेवल पे एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो ये निश्चित रूप से हमारा MSME वो भी पीछे नहीं रहे। जी बिल्कुल दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए देशवासियों से अपील की है कि स्वदेशी का संकल्प इस देश का हर नागरिक ले, क्योंकि स्वदेशी कोई वस्तु नहीं, एक चिंतन है। स्वदेशी भारत के जीवन दर्शन का एक मंत्र है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी का एक संदेश है। इसलिए स्वदेशी का हर भारतवासी को संकल्प लेना होगा, अपनाना होगा। दीपक जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और आप कहना चाहते हैं? जी, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास वो सब कंपोनेंट्स हैं कि हम 2047 तक $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। जी, मैं 2-3 उसको बताता हूँ। हम दुनिया के यंगेस्ट नेशन हैं, 29 साल से कम हमारी 75 करोड़ पॉपुलेशन है। हम 3 दशक तक
दुनिया के यंगेस्ट नेशन रहेंगे। इकोनॉमिक्स का स्टडीज ये बताता है जो देश जिस टाइम पीरियड में यंगेस्ट रहा उसकी इकोनॉमी ने जंप मारी है, इसलिए हमारी 6.5% की ग्रोथ है। अमेरिका की 1.8 है। G20 में 20 देश हैं, एक की भी ग्रोथ 6.5% नहीं है। नंबर 1 हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। नंबर 2 हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। नंबर 3 रिजर्व बैंक कहता है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है भारत की सोसाइटी के पास 24,000 टन सोना है। अमेरिका के कुल गोल्ड रिजर्व 8,034 टन है। लास्ट ईयर एफडीआई आया $75 बिलियन। लास्ट ईयर हमारे एनआरआईज ने $135 बिलियन रेमिटेंसीज भेजे। ट्रंप ने कहा कि मैं रेमिटेंसीज पे भी 5% रेमिटेंस टैक्स लगाऊंगा। झक मार के ट्रंप ने 1% पे वो आ गए। हमारे पास $135 बिलियन की रेमिटेंसीज है। और हमारे लास्ट ईयर की गोल्ड परचेज और डोमेस्टिक सेविंग्स $950 बिलियन की है जी। तो हमारा कहने का मतलब हमारी गोल्ड परचेज, डोमेस्टिक सेविंग्स और रेमिटेंसीज 1070 बिलियन की हैं। जी ट्रंप किस बात पे और किस देश को चुनौती दे रहे हैं? मुद्दा केवल ट्रंप नहीं है, लेकिन स्वदेशी के जरिए भारत कैसे आर्थिक दृष्टि से और मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, यह लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। दीपक जी आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।